कोट और इनडायरेक्ट कोट को डिस्कस करते हुए बेस करेंसी और काउंटर करेंसी का क्या डिफरेंस होता है। जब आप डायरेक्ट कोट कर रहे होंगे तो वो करेंसी जिसके वेरिएबल यूनिट्स होंगे वो आपकी काउंटर करेंसी होगी, और बेस करेंसी इज जिसके फिक्स यूनिट्स आप यूज़ कर रहे होंगे। नाउ अगर हम फिर से उसी रेट की तरफ जाएं तो हमने कहा कि 164.50 रुपीज़ पर डॉलर्स, तो इसमें हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो रुपीज़ है और डॉलर जो है वो हमारी फॉरेन करेंसी है। जब रेट इस तरीके से डिज़ाइन हो या फिर रिटर्न डाउन हो जिसमें आपके पास वेरिएबल यूनिट्स में डोमेस्टिक करेंसी आ रही है, तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो काउंटर करेंसी होगी, और फिक्स्ड करेंसी जो कि यहाँ पे फॉरेन करेंसी है वो आपकी बेस करेंसी होगी। इट्स मीन काउंटर करेंसी डिवाइडेड बाय द बेस करेंसी, जबकि बेस करेंसी के फिक्स यूनिट्स हैं और काउंटर करेंसी के वेरिएबल यूनिट्स हैं। तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी डायरेक्ट कोट में काउंटर करेंसी होगी और फॉरेन करेंसी जो है वो बेस करेंसी होगी, जबकि इनडायरेक्ट कोट में आपकी डोमेस्टिक करेंसी आपकी बेस करेंसी होगी जबकि आपकी फॉरेन करेंसी आपकी काउंटर करेंसी होगी। फर्दर मोर प्राइस कोटेशन और क्वांटिटी कोटेशन का डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट में क्या होता है। अब जब हम डायरेक्ट कोट को डिस्कस करते हैं तो हमने ये कहा कि डायरेक्ट कोट एक्सप्रेसेस द प्राइस ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी as compared with the variable number of units of domestic currency. It's mean price of a fixed number of units, it is price quotation, जो कि प्राइस बता रही है कि $1 की प्राइस कितनी है 164.50 रुपीज़, राइट। अब अगर इनडायरेक्ट कोट को डिस्कस करें तो वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो फिर क्वांटिटी कोटेशन जो है वो इनडायरेक्ट कोट होगी। और इनडायरेक्ट कोट किस तरीके से क्वांटिटी कोटेशन है कि वो क्वांटिटी बता रही है कि कितने फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड होंगे आपको $1 को ₹1 को परचेज करने के लिए, राइट। तो पहले हमने ये कहा कि $1 का प्राइस कितनी थी 164.50 विच इज़ द प्राइस कोटेशन, और फिर हमने कहा कि कितने डॉलर्स रिक्वायर्ड होंगे ₹1 को परचेज करने के लिए। तो फिर क्वांटिटी कोड मींस इनडायरेक्ट कोटेशन में गए और फाइंड आउट हुआ कि $0.0060 आर रिक्वायर्ड टू बाय ₹1 ऑफ द पाकिस्तानी करेंसी। अब से फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि हमने चाइनीज़ युआन को परचेज करना हो अगेंस्ट द डॉलर्स, हम उसको किस तरीके से कोट करेंगे। तो हमने डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑफ द चाइनीज़ युआन। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट चाइनीज़ युआन की डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब बीइंग डोमेस्टिक करेंसी हमारी यूएस डॉलर्स हो जाएगी। अब यूएस डॉलर डोमेस्टिक करेंसी है और चाइनीज़ युआन जो है वो हमारे पास फॉरेन करेंसी है। डायरेक्ट कोट में गए तो हमने कहा डोमेस्टिक करेंसी डिवाइडेड बाय आवर फॉरेन करेंसी, इट्स मीन काउंटर करेंसी डिवाइडेड बाय बेस करेंसी था। तो हमारे पास काउंटर करेंसी कौन सी आ रही है डॉलर, और बेस करेंसी कौन सी आ रही है युआन। वी सेड दैट $0.08 are divided by 1 yuan। तो प्राइस ऑफ 1 yuan क्या है $0.08। तो डायरेक्ट कोट में वेरिएबल यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिवाइडेड बाय फिक्स यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिस्कस कर रहे हैं युआन की, तो फॉरेन करेंसी युआन हुई। तो प्राइस ऑफ जो है वो युआन डिस्कस कर रहे हैं, प्राइस ऑफ युआन कितनी हुई $0.08 जो है रिक्वायर विल बी इक्वल टू 1 yuan। इसी तरह इनडायरेक्ट कोट में फॉरेन करेंसी डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक करेंसी। अब हमारी फॉरेन करेंसी काउंटर करेंसी बन गई है जबकि डोमेस्टिक करेंसी जो है वो यहाँ पर बेस करेंसी बन गई है। अब 12.5 yuan आर रिक्वायर्ड टू परचेज $1, राइट। इट्स मीन दैट द क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है युआन की, वो रिक्वायर्ड है 12.5, और उसके अगेंस्ट हम $1 को परचेज कर सकेंगे। तो क्वांटिटी कोट में राइट डाउन किया हमने एक्सचेंज रेट को, तो वेरिएबल यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी डिवाइडेड बाय
fixed units of domestic currency. This is the basic criteria जिसकी बेस पे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिज़ाइन करते हैं. अब करेंसी अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट हो रही हो तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है. अप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जब लेस डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड हो टू परचेज द सेड यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. से फॉर एग्जांपल पहले 164.50 रुपीज़ रिक्वायर्ड थे और अब 162.50 रुपीज़ रिक्वायर्ड है, तो पाकिस्तानी रुपी जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है. इसी तरह डेप्रिसिएशन क्या होगी, that more domestic currency required to purchase the said unit of foreign currency. डेप्रिसिएशन में हमें पहले कम पैसे देने पड़े थे, रुपीज़ देने पड़े थे डॉलर्स को परचेज करने के लिए, अब हमें ज़्यादा रुपीज़ देने पड़े हैं डॉलर्स को परचेज करने के लिए, तो वो डेप्रिसिएशन हो जाएगी. नाउ कंसीडर एन एग्जांपल. ऑन मंडे द पाकिस्तानी रुपी ट्रेडेड एट 162.70 rupees per dollar, and on Tuesday it traded at 164.50 rupees per dollar. Now confirm whether the currency is appreciated or depreciated. Moreover, what is the amount of appreciation or depreciation? आइडिया होगा कि करेंसी अप्रिशिएट हुई है या डेप्रिशिएट हुई है, और फिर अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में का डिसीजन होने के बाद चाहे करेंसी अप्रिशिएट हुई है या चाहे डेप्रिशिएट हुई है, वो कितने अमाउंट से या कितने परसेंटेज से अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट हुई है. लेट्स कैलकुलेट दिस. फॉर एग्जांपल ऑन मंडे द पाकिस्तानी रुपी ट्रेडेड एट 162.70 रुपी पर डॉलर, एंड ऑन ट्यूसडे इट ट्रेडेड एट 164.50 रुपी पर डॉलर. अब हमारे पास ऑन ट्यूसडे 164.50 रुपीज़ है. इट्स मीन द करंट रेट इज़ 164.50. अब अगर हम सिंपल एग्जामिन करें, सिंपली एग्जामिन करें या फिर एनालाइज करें, तो हमें विद नेकेड आई ये पता लग रहा है कि 164.50 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, पहले 162.70 देने पड़ रहे थे. तो इसका मतलब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है कि अब हमें ज़्यादा देने पड़ रहे हैं पैसे. और परसेंटेज जिससे डेप्रिशिएट हुई है किस तरीके से कैलकुलेट होगा कि आपके पास जो करंट रेट है विच इज़ 164.50 रुपीज़, राइट, दिस इज़ द रेट विच इज़ ट्रेडेड ऑन ट्यूसडे. तो 164.50 रुपीज़ माइनस द प्रीवियस रेट विच इज़ 162.70 रुपीज़, which is 162.70 rupees, which is traded on Monday. Current rate में से previous rate को minus करें and will be divided by the previous rate. तो आपके पास appreciate हुई है या depreciate हुई है उसकी confirmation S माइनस साइन के साथ या प्लस साइन के साथ शो हो रही है. अगर तो आपकी करेंसी depreciate हुई है then the resultant value will be positive कि करेंसी depreciate हुई है. और अगर आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू माइनस में है, इट्स मीन कि आपकी करेंसी अप्रिशिएट हुई है. अब आपके पास अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है कि अगर 164.50 करंट अमाउंट है एंड द प्रीवियस वन इज़ 162.70, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस, इट इज़ 1.8. एंड नाउ 1.8 डिवाइडेड बाय द प्रीवियस वैल्यू विच इज़ 162.70, 0.011 मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो 1.1063 मीन्स 1.1% से आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होगी. पॉजिटिव साइन, इट्स मीन दैट द करेंसी इज डेप्रिशिएटेड. अगर इसी को ही रिवर्स करें, से फॉर एग्जांपल मंडे को रेट 164.50 का था जबकि ऑन ट्यूसडे द रेट इज़ 162.70, तो हमारी करेंसी का क्या इफेक्ट होगा, दैट 162.70 करंट रेट minus 164.50 previous rate divided by 164.50 with the previous rate. तो उसके रेट से माइनस साइन के साथ 1.1% का की वैल्यू जो है वो जनरेट हुई. अब जो माइनस साइन है वो शो कर रहा है कि आपकी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट हुई है विद द अमाउंट विच इज़ 1.1%. नाउ assume the spot rate of British pound is $1.73. The expected spot rate
1 year from now is assumed to be $1.66 or 1.66. What percentage depreciation does this reflect? What is the basic difference? तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा कि करेंसी अप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है? कि आपके पास करंट स्पॉट रेट कितना है 1.73 का, तो 1.73 के स्पॉट रेट के साथ फ्यूचर रेट कितना गिवन है 1.66. सो वी कैन कैलकुलेट that what will be the future rate 1.66 minus what is this current rate, this is 1.73, right? Now divide this by 1.73 which is 0.404 and multiplying by 100, it's mean that minus 4.05 और 4.046% से आपकी करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो रही है. अगर अभी का रेट 1.73 है और कमिंग फ्यूचर में रेट 1.66 होगा तो इट्स मीन कि फ्यूचर रेट इज लेस देन द करंट रेट, तो आपकी करेंसी डेफिनेटली अप्रिशिएट हो रही है और द माइनस साइन जो है वो एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी शो कर रहा है. नाउ व्हाट इज द क्रॉस रेट? बेसिकली आपका जो ऑलरेडी गिवन रेट होता है, एक्सचेंज मार्केट का जो रेट गिवन होता है वो किस तरीके से डिफाइन हो रहा होता है या किस तरीके से डिज़ाइन हो रहा होता है, वो डायरेक्ट कोटेशन में भी होता है और इनडायरेक्ट कोटेशन में भी होता है. तो बेसिकली आपका रेट चाहे डायरेक्ट कोट हो रहा हो चाहे इनडायरेक्ट कोट हो रहा हो, वो आफ्टर सर्टेन कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेट किया जाता है. इट्स मीन कि आपका जो एक्सचेंज रेट डिफाइन होता है या फिर शो हो रहा होता है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है. अब क्रॉस रेट क्या होता है? क्रॉस रेट इज एन अनऑब्जर्व्ड रेट that is calculated from two observed rates. तो जो रेट एक्सचेंज रेट पे गिवन होता है वो आपका ऑब्जर्व्ड रेट होता है बिकॉज आफ्टर सर्टेन कैलकुलेशन और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ जो है मार्केट का, उसके बेसिस पर आपका एक्सचेंज रेट निगोशिएट होता है. उस निगोशिएटेड रेट के बेसिस पर आप एक अनऑब्जर्व्ड रेट को कैलकुलेट कर लेते हो जो कि क्रॉस रेट होता है. अब क्रॉस रेट में टू ऑब्जर्व्ड रेट्स का क्या मतलब होता है? क्रॉस रेट हमेशा इस तरीके से कैलकुलेट होता है. से फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी रुपी इन यूएस डॉलर्स मेंशन है, इसी तरह कोई सी भी और दो करेंसीज से फॉर एग्जांपल पाउंड यूएस डॉलर्स में मेंशन है, पाउंड का और यूएस डॉलर का रेट मेंशन है, और पाकिस्तानी रुपी और यूएस डॉलर का रेट मेंशन है. तो आपकी करेंसी का रेट अगेंस्ट डॉलर मेंशन है, इसी तरह पाउंड की करेंसी का रेट अगेंस्ट डॉलर मेंशन है. अब अगर पाकिस्तानी करेंसी का रेट पाउंड की करेंसी के रेट के अकॉर्डिंगली डिफाइन करना हो तो फिर इन दोनों गिवन रेट्स के बेसिस पर, यानी इन दोनों गिवन ऑब्जर्व्ड रेट्स के बेसिस पर हम एक अनऑब्जर्व्ड रेट कैलकुलेट कर सकेंगे जो कि होगा पाकिस्तानी रुपी और पाउंड का रेट. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द क्रॉस रेट. Calculate the unobserved rate on the basis of two observed rates. Let's discuss an example. For example, if the Japanese yen is quoted at Japanese yen 100 equal to US dollar 1 and US dollar 1 equal to Canadian dollar 1.2700, what is the price of yen in Canadian dollars? Both direct and indirect quotations in Canada. It's mean that Canada being the domestic currency and we are going to discuss the foreign exchange market of Japanese yen. तो being the domestic currency of Canada, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशंस जो हैं वो कैसे डिज़ाइन करेंगी आपके क्रॉस रेट्स को. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमारे पास गिवन क्या है कि जापानीज येन डिवाइडेड बाय यूएस डॉलर्स गिवन है रेट एंड यूएस डॉलर डिवाइडेड बाय कैनेडियन डॉलर्स गिवन है रेट. तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट हाउ इट विल बी येन डिवाइडेड बाय कैनेडियन डॉलर एज वेल एज कैनेडियन डॉलर एंड साइमल्टेनियसली
हम कैलकुलेट किसको कर सकें, कैनेडियन डॉलर इन पर्सपेक्टिव ऑफ येन कैलकुलेट कर सकें। तो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन दोनों में फाइंड आउट करना है। अब अगर हमारे पास डोमेस्टिक करेंसी कनाडा की है तो हमारे पास डायरेक्ट कोटेशन में क्या होगा, कैनेडियन डॉलर बीइंग द वेरिएबल अमाउंट विल बी डिवाइडेड बाय द येन बीइंग द फिक्स्ड अमाउंट और द फॉरेन करेंसी। इसी तरह इनडायरेक्ट कोट में क्या होगा कि जापानीज येन क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड टू परचेज स्पेसिफिक यूनिट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। So direct quote will be Canadian dollar divided by Japanese yen and indirect quote will be Japanese yen divided by Canadian dollars. अब होगा किस तरीके से कि आपके पास येन डिवाइडेड बाय डॉलर्स गिवन है, इट्स मीन 100, और डॉलर डिवाइडेड बाय कैनेडियन डॉलर्स गिवन है विच इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1.2700। तो अब अगर हम 100 मल्टीप्लाई बाय करें 1 डिवाइडेड बाय 1.2700 तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू जो है येन डिवाइडेड बाय कैनेडियन डॉलर जो है वो रिसीव हो जाएगी। अब अगर हम येन डिवाइडेड बाय डॉलर्स गिवन कितनी वैल्यू है 100 एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 1 डिवाइडेड बाय 1.270, तो स्ट्रेट अवे अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं 1.270 से तो हमारे पास वैल्यू आती है 78.740। इट्स मीन जो येन का जो रेट होगा या जापानीज येन 78.740 रिक्वायर्ड होंगे टू परचेज 1 यूनिट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी विच इज़ कैनेडियन डॉलर्स। सो द क्वांटिटी ऑफ जापानीज येन कितनी रिक्वायर्ड होगी 78.740 टू परचेज 1 यूनिट ऑफ कैनेडियन डॉलर्स। सिमिलरली हमें कैनेडियन डॉलर्स फाइंड आउट करने हो कि प्राइस क्या है 1 येन की, तो कैनेडियन डॉलर्स का वेरिएबल जो यूनिट्स हैं वो कितने होंगे, हम स्ट्रेट अवे 1 को डिवाइड कर दें 78.740 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.0127। इट्स मीन डेट 0.0127 कैनेडियन डॉलर आर रिक्वायर्ड टू परचेज 1 येन ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी विच इज़ जापानीज येन। This is the way how we calculate cross rates with the given two observed rates of different currencies. हमारे पास जापानीज येन और यूएस डॉलर का रेट अवेलेबल था, यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर का रेट अवेलेबल था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू रेट्स, टू ऑब्जर्व्ड रेट्स, हमने एक अनऑब्जर्व्ड रेट को कैलकुलेट किया जिसे चाहे तो इनडायरेक्ट कोट में डिस्कस कर लें विच इज़ येन डिवाइडेड बाय कैनेडियन डॉलर, और चाहे तो डायरेक्ट कोर्ट में डिस्कस कर लें विच इज़ कैनेडियन डॉलर इनटू येन। दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट डिफरेंट करेंसी रेट्स। करेंसी जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कैसे अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होती है, किस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन होती है करेंसी की। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लेक्चर। थैंक यू।